हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग रिले के बारे में, पूरी रिले की कुंडली हम लोग निकालने वाले हैं, यानी कि रिले के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो सबसे पहले सीखेंगे वो रिले क्या है, बेसिकली रिले कैसे काम करता है वो भी हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ मतलब रिले क्या काम करता है, कहाँ पर लगाया जाता है और कैसे काम करता है, ये उसका मेन टॉपिक है। ओके, इसके बाद में रिले के अंदर जो दो मेन कन्फ्यूजिंग वाली जो चीज़ रहती है, एनसी और एनओ, बराबर है, तो उसको हम लोग डिटेल में सीखे कि भाई एनसी क्या रहता है, कैसे काम करता है, एनओ क्या रहता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके लिए हम लोग सीखेंगे रिले के प्रकार के बारे में, यानी कि रिले के प्रकार कितने हैं और वो सब प्रकार कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतनी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले पूरा डिटेल में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिले क्या है? तो बेसिकली रिले एक प्रकार की स्विच है। एक सरल भाषा में रिले आर स्विचेस। इसका इस्तेमाल जनरली बड़े बड़े जो कंट्रोल यूनिट रहता है, ऑटोमेशन रहता है, फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, जहाँ पे कोई चीज़ों को कंट्रोल करने की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग रिले का प्रयोग करते हैं। ओके, रिले की खासियत क्या है, रिले कैसे काम करता है वो समझने के लिए ये देखो, ये उसका डायग्राम है। बेसिकली ये पार्ट जो है, अलग अलग पार्ट्स, उसको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल रिले क्या काम करता है उसको देख लेते हैं। रिले को समझने के लिए अभी ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक हिस्सा है जो इनपुट साइड वाला हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी के जरिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग इनपुट एरिया बोलते हैं। और ये साइड जो है जहाँ पे लोड चल रहा है वो हमारा आउटपुट वाला एरिया है। यानी कि बेसिकली इसका काम समझने के लिए मैंने रिले को दो हिस्से में बांट दिया है, एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट। इतना समझा? इनपुट सर्किट जनरली लो करंट का रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगे तो लो करंट से उसको ऑपरेट किया था, और आउटपुट हम लोग बहुत ही हैवी करंट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आउटपुट सर्किट कुछ भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। एसी में भी 230 वोल्ट से उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस प्रकार का आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? तो मान लो कि यहाँ पे ये जो कॉइल लगी हुई है, बराबर, मैंने आपको पहले बताया कॉइल रहती है। जैसे ही स्विच ऑन करूँ कॉइल एनर्जाइज होती है, और ये कॉइल एनर्जाइज होने पर जो सामने वाला जो स्विच है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कॉइल की तरफ। देखिए वापस से यहाँ पे ऑन किया तो ये कॉइल यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ की सर्किट ऑन हो गई। जैसे ये स्विच मैंने बंद कर दिया, ये भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब लो करंट वाले हिस्से से हम लोग हैवी करंट वाले हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा स्विच ही, आमतौर पे तो हम लोग स्विच ही लगाते हैं यहाँ पे, कि स्विच के यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन किया है, कॉल एनर्जाइज हुई, ये चालू हो गया, स्विच बंद कर दिया, ये बंद, ये भी बंद, सिंपल। इसकी जगह पे आप टाइमर्स भी यूज़ कर सकते हैं। टाइमर में ऐसा रह सकता है कि भाई इतने देर के बाद ये स्विच अपने आप ऑन हो जानी चाहिए, इतने देर के बाद बंद होने, तो टाइमर का भी ये यूज़ कर सकते हैं आप। इसकी जगह पे आप सेंसर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ इसमें थर्मल टेम्परेचर सेंसर या थर्मल सेंसर वगैरह कुछ लगा सकते हैं। जैसे कि जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया तो ये कॉइल जो है बैंड हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा, ये पंखा चालू हो जाएगा। फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर लो हो जाने पर ये अपने आप बैंड हो जाएगा तो पंखा बंद हो जाएगा। इस तरीके से मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं। ओके, तो ये जो इनपुट वाला एरिया है, यानी कि ये वाली जो साइड थी इनपुट वाली साइड, उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कि मैंने बताया तीन चीज़ों का हम लोग ने प्रयोग किया। आउटपुट वाली साइड में आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोटर्स हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एनीथिंग, एनी डैम थिंग, कुछ भी जो भी हैवी लोड पे चलने वाला है या लो लोड पे चलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, सिंपल। अभी यहाँ पे अगर और डिटेल में थोड़ी सी बातचीत करूँ, दो हिस्से तो आपको समझ में आए। ये देखो, ये इनपुट वाली साइड यानी कि लो करंट वाली साइड, और ये आउटपुट वाली साइड जो कि हाई करंट वाली साइड। अगर यहाँ पे अंदर की बात करें कैसे काम करा, तो जैसे ही लो करंट को यहाँ पे पास ऑन किया, ये कॉइल है यानी कि इंडक्टर है। इंडक्टर का मालूम है आपको कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होगा तो यहाँ का आर्मेचर जो रहता है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्टेक्टर जो रहता है अट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके साथ में लगा हुआ है एक यहाँ पे स्प्रिंग। तो जैसे ये स्प्रिंग, ये जो इसके साथ में, ये कॉन्टेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे ही नीचे जाएगा ये आप दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ पर सप्लाई चालू हो जाएगा। जैसे एनर्जाइज इसको बंद कर दिया जाएगा, वापस अपने पोजीशन पे, यहाँ पे एक बीच में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, अपनी पोजीशन पे चले जाएगा और वापस से खुल जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ही ऑन किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और इसको अट्रैक्ट कर दिया। ये आर्मेचर जैसे अट्रैक्ट है, दोनों कॉइल आप, ये दोनों टर्मिनल आपस में मिल गए और ये पंखा जो है रोटेट करना चालू कर दिया। जैसे ये बंद कर दे सप्लाई, ये आपस में अलग हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि जो हमारा रिले है वो क्या रहता है और कैसे काम करता है।
रिले के अंदर जो मेन पॉइंट है सीखना जैसा, जो कि है रिले में एनसी और एनओ क्या रहता है। इसको सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नज़र आएंगे। व्यू ऑल करने पर नज़र आएंगे। जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी चलिए देखते हैं रिले में एनसी और एनओ पॉइंट क्या रहता है। तो बेसिकली एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एनसी है वो ये वाला डायग्राम है, एनओ जो है वो ये वाला डायग्राम है। ये वाले डायग्राम के अगर एक्सप्लेन करूँ, नॉर्मली ओपन का मतलब क्या होता है, आमतौर पे जब ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये बैटरी समझो मैंने कॉइल की टर्म में लिया, कि इनपुट्स वाली साइड पे मैंने कुछ भी कनेक्शन नहीं किया हुआ है, तभी ये भी आपस में काम नहीं करेगा, ये भी जॉइंट नहीं होगा, ये भी काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ऑन करूंगा ये एनर्जाइज होगा और ये टर्मिनल चालू हो जाएगा, यानी कि बल्ब मेरा चालू हो जाएगा। उसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन। समझ में आई नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है, आमतौर पे ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग कहाँ पर है, ये साइड में है, तो ये दोनों आपस से दूर है। जैसे ही आप एनर्जाइज करोगे नीचे आ जाएगा, स्प्रिंग की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, समझा, तभी ये चालू होगा। और इसका उल्टा नॉर्मली क्लोज रहता है। नॉर्मली क्लोज में क्या रहता है कि ये अगर मैं बंद रखूँ तो ये चालू रहेगा बल्ब, जैसे इसको एनर्जाइज करूँ ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएगा और मेरा बल्ब बंद हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा विपरीत। तो यही है एनसी और एनओ। समझ में आया। एनसी यानी नॉर्मली क्लोज, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। क्लियर। चलिए, और अभी रिले के प्रकार के बारे में ये एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, तो रिले के प्रकार ध्यान से देखना। रिले के प्रकार की बात करूं तो बेसिकली उसके दो प्रकार है, एक इलेक्ट्रिकल रिले और एक सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी बोल सकते हैं या मैकेनिकल रिले भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिले, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है, या सॉलिड स्टेट रिले। क्लियर है दोनों के बीच में। अगर इसको और डिटेल में जाए, मतलब अगर आपको सॉलिड स्टेट रिले के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो आप एक काम करो, कमेंट में मुझे लिखो कि सर सॉलिड स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो या नया वीडियो बनाओ एसएसआर के ऊपर, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कम से कम मेरे को 100-150 कमेंट चाहिए, तभी जाके बनाने में मज़ा आएगा। ओके, फिलहाल तो हम लोग मैकेनिकल रिले को ही देख लेते हैं, यानी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले रहता है, उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो उसमें दो प्रकार तो मैंने आपको बता दिए, एनसी वाला रिले और एनए वाला रिले, इतना तो समझ में आ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट जो रिले है वो है लैचिंग रिले। तो लैचिंग रिले को समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अजीब डायग्राम जरूर लगेगा, लेकिन इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे 3 अलग अलग सर्किट है। ठीक है, ये एक सर्किट है जिसमें एक पावर सप्लाई दिया गया है, नीचे कॉइल है और ये यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, मतलब ये बटन प्रेस करने पर ये सर्किट कंप्लीट होगा, ये कॉइल एनर्जाइज होगी। ये कॉइल के साथ में ये लैच लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, लैच ये साइड आ जाएगा और ये सर्किट जो है आपस में जुड़ जाएगी। ये जो दिख रही है ना, ये सर्किट आपस में जुड़ जाएगी यानी बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी एक सर्किट है, इसमें कैसा है कि जो गुड्स है वो जैसे ही यहाँ पे गिरेगा इसके ऊपर, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे पॉइंट, ये सर्किट कंप्लीट होगा, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और ये लैच जो है अभी जिस पोजीशन में उस तरह से पोजीशन में आ जाएगा, मेरा बल्ब वापस बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं लैचिंग रिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको एनिमेशन के तौर पे। मान लो कि अभी ये इस कंडीशन में है, जैसे मैं इसको ऑन का बटन दबाऊं, ऑन का बटन दबाए, कॉइल जो है एनर्जाइज हुआ। कॉइल जैसे एनर्जाइज हुआ, ये जो लैच बाहर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जैसे अट्रैक्ट हुआ ये सर्किट आपस में एक दूसरे से जुड़ गई, मेरा बल्ब चालू हो जाएगा। आपने बटन भले निकाल दिया, लेकिन ये अभी भी एनर्जाइज रहेगा, लैच उसकी जगह पे फिक्स रहेगा। अभी क्या होगा, धीरे धीरे जो गुड्स है वो नीचे आते गया और इस पोजीशन पे आके नीचे टच हो गया। तो जैसे ये दोनों आपस में टच हुआ, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो लैच है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बल्ब वापस बंद हो जाएगा। इस तरीके से ये जो चीज है जिसमें बोलते हैं कि भाई लैच इस तरफ चलेगा आएगा तो ये चालू हो जाएगा, फिर जब ये निकाल भी दो तो भी ये इसी पोजीशन पे रहेगा, फिर जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, लैच वापस अपनी जगह पे आ जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे जब ये काम करता है दोनों बाजू पे एक जगह पे स्टेबल होके, उसको बोलते हैं हम लोग लैचिंग रिले। समझ में आई लैचिंग रिले क्या है? इसके बाद अलग प्रकार और देखेंगे तो सिंगल पोल और डबल पोल रिले। सिंगल पोल का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे दो पोल्स है। ओके, ये सिंगल पोल और डबल पोल, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी बोल सकते हैं, डबल पोल डबल थ्रो भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, बहुत ही सरल भाषा में बताता हूँ, कि अगर मान लो कि यहाँ पे आप इसको ऑन करोगे, मतलब एक एनर्जी दोगे, इसको पावर सप्लाई दोगे, जैसे आपने पावर दिया, ऊपर का जो आर्मेचर है वो अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और सर्किट चालू हो जाएगा। डबल पोल सेम उसी प्रकार से रहता है, लेकिन इसमें दो पोल्स रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार चार टर्मिनल है, टर्मिनल ए बी सी डी। तो जैसे ये अट्रैक्ट होगा, ये भी आपस में जुड़ेगा, ये इसको आपस में जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आप अलग से सर्किट लगा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे कॉइल को एनर्जाइज करूंगा, ये दोनों आपस में खींच के जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों चीजें चालू हो जाएगी। जैसे इसको एनर्जी निकाल दिया, ये दोनों बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं डबल पोल सिंगल थ्रो रिले। समझ में आ रही बात? यानी कि दोनों चैनल आपस में चालू भी होगी एक साथ में, बंद भी होगी एक साथ में। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डबल पोल सिंगल थ्रो रिले। और एक है, मतलब और एक प्रकार है इसमें, सिंगल पोल डबल थ्रो रिले और डबल पोल डबल थ्रो रिले। ये भी एक बहुत अच्छी प्रकार है जो है हमारे रिले का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे सिंगल पोल रिले जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया, डबल पोल मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया अभी आपको। अभी सिंगल पोल डबल थ्रो रिले और सिंगल पोल डबल थ्रो रिले, डबल पोल डबल थ्रो रिले। तो इस तरीके से अभी ये क्या करता है वो भी देख लेते हैं। सिंगल पोल में क्या रहता है, अभी आप देख सकते, जैसे कि ये अट्रैक्ट हुआ तो ये चालू हो गया, और जैसे इसको आप एनर्जी निकाल दोगे, ये वापस अपनी पोजीशन पे जाए, तो ये वाला हिस्सा चालू होगा। या तो ए वाला हिस्सा चालू होगा या तो बी वाला हिस्सा, हमेशा कोई ना कोई एक हिस्सा चालू तो एक हिस्सा बंद। इस तरीके से जब ये काम होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो रिले। आमतौर पे जो हमारे बाजार में जो रिले मॉडल्स मिलते हैं वो इसी प्रकार के रहते हैं। ओके, डबल पोल डबल थ्रो रिले में क्या रहता है, आप देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट है, अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो यहां पे क्या होगा, अल्टरनेट होगा, दोनों एक साइड में नहीं चलेगा, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। समझो यहां पे है तो ये चल रहा है, यहां पे है तो ये चलेगा। ये हमारा सिंगल पोल डबल थ्रो रिले जो मैंने आपको पहले बताया वो वाला सिस्टम है। और डबल पोल डबल थ्रो रिले में मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एलईडी लगा दी, ये वाले हिस्से में एक रेड एलईडी एक ग्रीन एलईडी, और यहाँ पे मैंने समझो एक पंखा लगा दिया, एक लाइट लगा दिया। तो जैसे ही मैं इसको एनर्जाइज करूंगा कॉइल को, तो यहाँ पे देखो एनर्जाइज करने पर ये लाल कलर की लाइट चालू हो गई और मेरा बल्ब चालू हो गया, और एनर्जी निकाल दिया तो ग्रीन कलर की लाइट और मेरा पंखा चालू हो गया। इस तरीके से भी कुछ आप सर्किट वगैरह डिजाइन कर सकते हो। इसको बोलते हैं डबल पोल डबल थ्रो रिले। मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा ये दोनों डायग्राम में। ये वीडियो को एक बार पूरा पहले से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों और एक चीज रह गई बताने की कि आपको और डिटेल में अगर जाना है तो यहाँ पे आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे और भी आपको रिले के रिलेटिव मेरे 2-3 वीडियोस है अच्छे वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे जिसको देखकर और डिटेल में जरा जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो भी वीडियो एक बार जरूर देख लेना। दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसपे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दो, पूरी डिटेल जानकारी आपको ऑनलाइन कोर्सेज की मैं आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।